हेलो स्टूडेंट्स, नारायणी क्लासेस जींद के एजुकेशनल ऐप में आपका स्वागत है। हम हमारे कुछ पिछले वीडियो में कर रहे थे कुछ हमारी जो बेसिक्स हैं इंग्लिश सीखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए कुछ बेसिक्स समझा रहा था मैं आपको। वो मैं अपने 2 लेक्चर में बता चुका था। अब हमारा तीसरा लेक्चर आता है बेसिक्स के अंदर, हम उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर बताया था आपको भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बताया था इज, एम, आर, वाज, वर। ये देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब्स मैंने बताया था आपको इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, had, do, does, did, will, shall। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। अब प्रश्न उठता है कि इनका प्रयोग कहाँ होगा, इसका मैं कहाँ यूज करूँगा। क्योंकि मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको यही नहीं पता कि आई के साथ इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा होता है जिसकी शुरुआत होती है इंग्लिश से, उस तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। हमें यदि किसी सीढ़ी पर चढ़ना है तो ऐसा नहीं कि छलांग लगाकर मैं सबसे ऊपर चढ़ जाऊंगा। पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, सब करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ये सारी हेल्पिंग वर्ब बताई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनका यूज कहाँ कहाँ करेंगे। इनका यूज समझने के लिए आप समझेंगे, एक होता है पर्सन, जिसको बोलते हैं हिंदी में पुरुष। जिस तरह से हिंदी में, संस्कृत में होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उस तरह से पर्सन होता है इंग्लिश में 3 तरह का। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आने वाले टाइम में बड़े डिटेल में समझाऊंगा उनको, देखिएगा। अब जो बात कह रहा है, बोलने वाला है, आई और वी, ये अपने आप में फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। जिसको बात, जैसे मैं कह रहा हूं आपको, मैं आपको समझा रहा हूं, हम आपको समझा रहे हैं। हम आई और वी क्या है, जो बात कहने वाला है। यू, जिसको बात बताई जा रही है, जिसको पढ़ाया जा रहा है, जिसको कुछ कहा जा रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यू क्या है, सेकंड पर्सन होता है। एक होता है स्टूडेंट्स थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का अर्थ ये हुआ, ना बात कहने वाला, ना बात सुनने वाला, कोई और ही है। ही, शी, इट, दे, स्टूडेंट्स अपने आप में कहलाते हैं थर्ड पर्सन। हमने जब इनका यूज समझना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज समझना है, तो हमें पहले बताना पड़ेगा इनके साथ किस किस का यूज होगा। एक टॉपिक आता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और चाहे कोई भी टेस्ट हो, चाहे वो हरियाणा में HSSC टेस्ट हो, चाहे SSC टेस्ट हो, चाहे बैंक का टेस्ट हो, चाहे रेलवे का टेस्ट हो, कहीं भी कोई टेस्ट हो, यदि इंग्लिश के अंदर आता है एक टॉपिक कॉमन एरर, कि आपने एरर ढूंढना है, स्पॉटिंग द एरर, तो सबसे ज़्यादा यूज होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो सारा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब पर ही डिपेंड है। आना चाहिए था इज, लगा दिया आर, वही आपने गलती ढूंढनी है। देखिए, अब हम यूज करेंगे इनका किसके साथ किसका यूज होगा। एक वर्ब होती है वैसे बी की, इसको बोलते हैं बी, वाज, बीन। बी, वाज, बीन। बे का अर्थ होता है इज, एम, आर। ये अपने आप में बी के रूप हैं जो प्रेजेंट में यूज होते हैं जनरली। वाज के साथ ओवर भी होता है, ये पास्ट में होता है। और बीन का यूज होता है हैज, हैव और हैड के साथ, वो आने वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अब बात आती है
इन हेल्पिंग वर्ब का यूज कहाँ करेंगे। देखिए सबसे पहले आता है इज। अब इज का अर्थ ये हुआ है, जहां भी कोई चीज सिंगल है वहां यूज करते हैं हम इज का। अब सिंगल देखिएगा क्या है, आई और वी में इज का यूज नहीं होगा, यू हमेशा ज्यादा ही होती इसमें नहीं होगा। और ये देखिएगा ही शी इट, ये अपने आप में सिंगल होते हैं, ही शी इट। ही शी इट ये सिंगल है, एक है। ही वह एक ही है, शी भी एक है, इट ये है ये भी एक ही है। तो जहां भी आपको सिंगल दिखाई दे जाए अपने आप में यूज करेंगे आप इज का। आई वी यू को छोड़कर कुछ भी आ जाए, यह है पेन, वह लड़का, नदी, पेड़, वो सारे अपने आप में थर्ड पर्सन कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, थर्ड पर्सन। और सब क्या थे, वो थे सिंगुलर। अपने आप में सिंगल हैं तो इज का यूज करेंगे, जहां भी कोई सिंगल दिखाई दे जाए वहां यूज करेंगे ही शी इट, या थर्ड पर्सन सिंगुलर है वहां हम यूज करते हैं इज का। बात आती है एम की, बहुत सिंपल है, हम यूज करते हैं आई के साथ। आई के अलावा एम का किसी के साथ यूज नहीं हो सकता। अब आता है आर। आर देखिएगा, आर जहां ज्यादा है, अब देखिएगा ज्यादा कहां कहां है। देखो फर्स्ट पर्सन में बताया था मैंने आई और वी, वी ज्यादा है, ज्यादा लिख देते हैं हम आर। फिर देखिएगा, फिर मैंने बताया था आपको सेकंड पर्सन में यू, यू अपने आप में ज्यादा होता है आप। अब आप या तुम, चाहे वो एक को कह रहा हूं या सबको कहें, हम यू को अपने आप में ज्यादा ही मानते हैं तो यू के साथ हम यूज करेंगे आर का। फिर थी बात थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन देखिएगा ही शी इट, ये मैं बता चुका हूं अपने आप में सिंगल है, और बस या फिर दे, वे ज्यादा होते हैं तो मैं दे के साथ यूज करूंगा आर का। इसके अलावा कोई चीज मुझे ज्यादा दिखाई देती है, ज्यादा मुझे बहुत ज्यादा है, मैंने कहा वे पेड़ हरे हैं, दोज ट्रीज आर ग्रीन, पेड़ ज्यादा हैं। ये पेन नहीं चलते, पेन ज्यादा है। इसके अलावा कोई चीज ज्यादा हो उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल। प्लूरल का होता है बहुवचन, जो भी ज्यादा होंगे वहां स्टूडेंट हम यूज करते हैं आर का। ये है प्रेजेंट फॉर्म इज, एम, आर, इनका यूज। अब बात आती है पास्ट में वाज और वर की। देखिए एक तरफ वाज है, एक तरफ वर है। यदि मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं, सार रूप में बताऊं, मोटे तौर से बताऊं, जहां आता है था या थी, जनरली हम यूज करते हैं वाज। जहां भी सिंगल होगा, जो भी एक है, वहां आता है यूज वाज का। जैसे आई, मैं सिंगल हूं तो आ जाएगा यहां पर वाज। फिर ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर हैं। इसके अलावा कहीं भी सिंगल आता है, कहीं भी सिंगल, वो कहलाएगा अपने आप में थर्ड पर्सन सिंगुलर। हम यूज करेंगे इनके साथ वाज का। अब आता है वर। तो स्टूडेंट्स मोटे तौर से बताऊं, जहां आ जाए शब्द थे ज्यादा होता है, जहां भी ज्यादा आ जाए हम यूज करेंगे वर का प्रयोग। जैसे मैंने कहा
फर्स्ट पर्सन जो बात कहने वाला है उसमें था आई और वी। आई हम लिख चुके हैं, वाज बच गया, वी हम ज़्यादा। सेकंड पर्सन जिसको बात कही जा रही है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यू। फिर थर्ड पर्सन देखिएगा जो ना सुनने वाला ना कहने वाला, कोई और है, ही शी इट दे। ही शी इट अपने आप में सिंगल है, बच गया दे। ये सारे ही ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स, इनके अलावा कोई भी चीज़ ज़्यादा आती है हम उसको बोलते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल। ये अपने आप में क्या है, वर्ग का यूज है। अब बात करते हैं डू और डज की। डू और डज देखिए, डू का यूज कहाँ होगा, लगभग हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। डू डज का यूज कहाँ होगा, देखिए डू का यूज होगा जहां भी ज़्यादा है, या जब हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वहाँ बताया जाता है कि कहीं तो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे गो टू स्कूल, कहीं आती है फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, दे ही गोज टू स्कूल। तो कहीं मैंने यूज़ किया गो, कहीं मैंने यूज़ किया गोज। जहां हम लगाते हैं डू, ठीक उन्हीं हाथ लगाएंगे हम फर्स्ट फॉर्म। बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, यदि वहां पर यूज करेंगे टेंस में, फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ आती है, वो सेम आती हैं, डू के साथ वही, फर्स्ट फॉर्म के साथ वही। देखिए जो ज़्यादा हैं, अब देखिए आई चाहे अपने आप में सिंगल क्यों ना हो, लेकिन जब बात आती है डू डज पे तो हम आई को मानते हैं प्लूरल, आई को साथ हम लगाते हैं डू। फिर आता है वी ज़्यादा है, फिर आता है यू भी ज़्यादा है, फिर आता है दे भी ज़्यादा है। इसके अलावा कहीं भी आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल। वहां हम यूज करते हैं डू का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करते हुए फर्स्ट फॉर्म का। अब बात आती है स्टूडेंट्स डज की। डज का यूज कहां किया जाता है, डज या हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या एस का यूज करते हैं। हम उनका कहाँ यूज करेंगे, जैसे मैंने कहा शी गोज टू स्कूल, अब मैंने कहा है गोज। शी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, कम्स कम के साथ एस कम्स, तो हमने यूज किया है एस या एस का। जहां हमने यूज करते हैं एस एस, ठीक उन्हीं के साथ हम लगाएंगे डज। देखिए जो भी सिंगल है ही शी इट, या इसके अलावा कहीं भी सिंगुलर आ जाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, वहां हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स डज का। ये यूज है डू या डज। अब हम बात करते हैं हैज और हैव की। एक तरफ है हैज, एक तरफ है हैव। हैज जो भी सिंगल होता है, देखिएगा सिंगल क्या है, ही है, शी है, इट है, यह कहीं भी थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, उनके साथ हम यूज करते हैं हैज का, हैज। और हैव कहाँ यूज करेंगे, जो ज़्यादा होते हैं। यहां पर आई चाहे मैं सिंगल क्यों ना हूं, लेकिन जब बात आती है डू डज की या हैज हैव की, तो हमने आई के साथ हमेशा प्लूरल हेल्प में लगानी होती है। तो आई, वी, यू, दे।
ये अपने आप में ही ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा आता है कहीं प्लूरल आ जाए, ज़्यादा आ जाए, वो है थर्ड पर्सन प्लूरल। कहीं भी ज़्यादा आएगा हम यूज़ करते हैं उसके साथ हैव। और स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने लिखा है डू डज का प्रयोग और नीचे लिखा हुआ है हैज़ हैव का यूज। यहाँ एक बात कॉमन है, जिनके साथ मैंने यूज़ किया है डज का, या हम लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं डू या डज का यूज़ करते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म एस का यूज़ करते हैं। इनके साथ मैंने जिसका यूज़ किया है सेम उनका यूज़ किया है मैंने हैज़ है। देखिएगा हैज़, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो डू डज की स्थिति में डज का, फर्स्ट फॉर्म एस या एस का और हैज़ का सेम यूज होता है, इनका सेम यूज है। और बात आती है जब डू की या फर्स्ट फॉर्म की, जिनके साथ मैंने किया है यूज डू या फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल सेम यूज किया गया है हैव का, आई वी यू दे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि डू, हैव और प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म, इन सब का यूज सेम होता है, सभी के साथ सेम है। और जहां पर आती है डज की, हैज की और फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या ईएस का यूज किया जाता है, इन सब का यूज भी सेम है। ऊपर मैंने आपको अलग अलग बताया है, बट आपकी सुविधा के लिए हो जाएगा, इनका प्रयोग सबके साथ होगा, इन तीनों का प्रयोग सबके साथ है जो मैंने बताया, और इन तीनों का भी सबके साथ प्रयोग है। इन तीनों का डज का, हैज का, फर्स्ट फॉर्म एस का ठीक उन्हीं सब्जेक्ट का यूज होगा जहां डज का यूज होता है, जहां हैज का यूज होता है, कहां फर्स्ट फॉर्म एस का यूज हो रहा है। अब स्टूडेंट्स बात आती है डिड की, हैड की। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ही अपने आप में क्या है, पास्ट में जो होते हैं, जो बीत चुका है। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ, एनी सब्जेक्ट कुछ भी हो, सबके साथ इनका यूज कर सकते हैं, वो गलत नहीं है, सबके साथ होगा। और बात आती है विल और शैल की। फ्यूचर टेंस में विल और शैल का यूज किया जाता है। जब हम करते हैं फ्यूचर टेंस तो विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिएगा आम तौर से क्या है, बहुत आसान है, आई और वी के साथ हम यूज करते हैं शैल का, और आई और वी को छोड़कर जो बच जाए, आई और वी अपने आप में क्या है, फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, ये फर्स्ट पर्सन है। इनके अलावा कहीं भी कोई आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट हो, हम यूज करते हैं सिंपल बात में, सिंपल बात है, हम यूज करते हैं वहां पर विल। इसके अलावा क्या बच गया, देखिए यू, यू, फिर क्या हुआ, ही, शी, इट, दे। कोई भी है, कुछ भी आ जाए, थर्ड पर्सन, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है, हम सभी के साथ यूज करते हैं विल का। तो स्टूडेंट्स ये यूज था हमारा हेल्पिंग वर्ब का, कि हेल्पिंग वर्ब यूज हम कहां करते हैं। एक आती है बात हमारी कि जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आज हमारी हेल्पिंग वर्ब जो हमने की है, एक होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं,
पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? जो किसी भी सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं। देखिए पहला आता है नाउन। नाउन जिसको हम बोलते हैं संज्ञा। कोई भी नाम है, कोई भी नाम है अपने आप में वो नाउन कहलाता है। आपको बताया जाता है वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहती हैं, लेकिन मैं कहता हूं कोई भी नाम है वो अपने आप में नाउन है। दूसरा आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं सर्वनाम। जैसे मैंने नाम लिखा, नाउन क्या है? राम, नाम है। अब राम के स्थान पर लिख दिया मैंने ही, तो ही क्या है? अपने आप में एक सर्वनाम है, प्रोनाउन है। राम के स्थान पर यूज किया जाए तो जो नाम के स्थान पर यूज किया जाए, नाउन के स्थान पर यूज किया जाए, वो होता है प्रोनाउन। तीसरा होता है वर्ब। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको डिटेल में, वर्ब क्या होती है? क्रिया होती है किसी काम को करना, वो होता है क्रिया जिसके पीछे ना आता है। हंसना, खेलना, कूदना, आना जाना, रोना, पिटना, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, अपने आप में क्या है? वर्ब है। इसको बोलते हैं क्रिया। जैसे मैंने कहा स्लीप, हाँ जी। अब देखिएगा चौथा आता है देखिए चौथा आता है वो एडवर्ब। एडवर्ब देखिए क्या होता है? एडवर्ब अब एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब अपने आप में क्या है? इसको बोलते हैं हम क्रिया विशेषण। इनफैक्ट एडवर्ब से पहले मैं लिख देता हूं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोला जाता है विशेषण। मैंने कहा स्मार्ट, बोरिंग, गुड, ये अपने आप में स्टूडेंट्स एक एडजेक्टिव होती है। एक होता है एडवर्ब। एडवर्ब को कहा जाता है क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषता बताता है। जैसे मैंने कहा राम तेज बोलता है, या राम तेज चलता है, राम धीरे बोलता है, राम धारा प्रवाह बोलता है। तो मैंने कहा फ्लुएंटली। फ्लुएंट अपने आप में विशेषण है, फ्लुएंटली ये होता है एडवर्ब। छठा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बोलते हैं संबंधवाचक अव्ययी, जो संबंध बताता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बाद में बताएंगे। संबंधवाचक इन, एट, ऑन, ऑफ, ये अपने आप में होते हैं प्रीपोजिशन। और सातवां आता है कंजक्शंस। कंजक्शंस जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं कंजक्शंस। जैसे मैंने कहा
एंड, बट, और लास्ट आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है वे शब्द जो किसी आश्चर्य को बताते हैं, किसी दुख को बताते हैं, किसी खुशी को बताते हैं। ओ, आ, हुर्रे, अलास, इन शब्दों को कहा जाता है इंटरजेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये सब क्या है, इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 8 होते हैं और जब आपको हर टॉपिक समझाया जाएगा आगे जाकर डिटेल में इनके बारे में आपको वर्णन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जो हमारी हेल्पिंग और इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। मुझे आशा है आपने मेरे लेक्चर का आनंद उठाया होगा और आने वाले वीडियो के अंदर हम आपको समझाएंगे जो हमारे टॉपिक आते हैं उनके बारे में बताएंगे आपको किसका कहाँ कहाँ यूज होता है, कौन सा टॉपिक कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन से एग्जाम में कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब मिलते हैं अगले आने वाले वीडियो के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।